नमस्कार प्रेक्षकांनो, आज आपण आपल्या चॅनलच्या माध्यमातून एका अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि ऐतिहासिक सामूहिक विवाह सोहळ्याची बातमी पाहणार आहोत। आता तुम्ही म्हणाल की हा विवाह सोहळा तर काही दिवसापूर्वीच पार पडला, मग आज यावर विशेष बातमी का? तर त्याचं कारण असं आहे की सोहळा संपन्न होऊन काही दिवस उलटले तरीही आम्ही यावर कुठलाही व्हिडिओ किंवा बातमी दाखवली नव्हती। यानंतर केवळ संगमनेर शहर किंवा तालुकाच नव्हे तर संपूर्ण महाराष्ट्रातील वेगवेगळ्या भागातून आमच्या अनेक प्रेक्षकांनी आम्हाला फोन केले, मेसेज केले। प्रेक्षकांचं म्हणणं आलं की तुम्ही संगमनेरमधील प्रत्येक लहान मोठ्या घडामोडी, सांस्कृतिक कार्यक्रम नेहमीच चॅनलवर दाखवतात, मग एवढ्या मोठ्या आणि कौतुकास्पद सामूहिक विवाह सोहळ्याचा व्हिडिओ तुम्ही का दाखवला नाही? आम्हाला या सोहळ्याची सविस्तर माहिती जाणून घ्यायची आहे। तुमचं हेच प्रेम आणि हक्क डोक्यावर घेऊन आज आपण खास तुमच्या आग्रहास्तव हा विशेष वृत्तांत घेऊन आलो आहोत। जरी या गोष्टीला काही दिवस झाले असले तरी या सोहळ्याचं कौतुक अजूनही थांबलेलं नाही। हा सोहळा नक्की कसा पार पडला, त्यामागचा मुख्य उद्देश काय होता आणि इतकं भव्य आयोजन कसं केलं गेलं, या सर्व प्रश्नांची उत्तरं शोधण्यासाठी आम्ही थेट या विवाह सोहळ्याच्या आयोजकांशी संवाद साधला आहे। त्यांची एक सविस्तर आणि विशेष मुलाखत आम्ही या व्हिडिओच्या माध्यमातून घेतली आहे। प्रेक्षकांनो, होय, आजचा हा व्हिडिओ नेहमीपेक्षा थोडा मोठा नक्कीच आहे, मात्र यात मिळालेली माहिती ही तितकीच सविस्तर आणि महत्त्वाची, समाजाला एक नवी दिशा देणारी आहे। या व्हिडिओच्या माध्यमातून अनेकांना समाजकार्याची प्रेरणा मिळेल यात तीळ मात्र शंका नाही। त्यामुळे हा व्हिडिओ कुठेही स्किप न करता अगदी शेवटपर्यंत नक्की बघा। तर चला सुरू करूया आजची ही विशेष आणि ऐतिहासिक बातमी, फक्त न्यूज NMP वर बघा सविस्तर। ये कार्यक्रम लेने का उद्देश्य ये था कि जैसे पूरे इंडिया और पूरी दुनिया के अंदर आप देखेंगे जो हालात चल रहे हैं, एक तो आर्थिक से हर आदमी परेशान है, चाहे वो किसी भी फील्ड का हो, और दूसरा ये कि शादी का खर्चा जोड़ते जोड़ते माँ बाप की ज़िंदगी गुजर जा रही, और तीसरा ये कि लोग फजूल खर्ची से बचे। तो ये दोनों तीनों चीज़ें हमने जहन में रखते हुए संस्था में एक ठहराव लिया था कि ऐसा एक जो प्रोग्राम करते हैं जिससे समाज में मैसेज भी अच्छा जाए, और वो माँ बाप जो अपने बच्चों की शादी करना चाहते हैं लेकिन कर्जे की डर की वजह से या पैसे की वजह से जो शादियों को पीछे टाल रहे थे, वो टालने वाली शादियां इसमें हो जाए, इसलिए हमने प्रोग्राम किया। याच सामूहिक विवाह सोहळ्यामध्ये आरोग्य शिबिराचा देखील उल्लेख केला गेला, तो काय प्रकार होता? आरोग्य शिविर अभी 2025 के अंदर जश्न ईद मिलादुन नबी जो आया था, तो उसके अंदर हमने SMBT के माध्यम से हमारे निवेदन के अंदर हमने एक बड़ा आरोग्य शिविर करे थे। उससे आम जनता को बहुत फायदा हुआ था। 545 लोगों ने वहाँ पर विजिट करे थे, 300 कुछ तो भी खून चेकअप हुए थे, 100 से ज़्यादा सोनोग्राफी हुई थी, और 8 ऑपरेशन उस आरोग्य शिविर के माध्यम से हुए थे। संस्था का आगे चल के कुछ ऐसी सोच है जो आवाम के लिए आप पे भरोसा रख के, जैसे आज तक संस्था को साथ देते हैं, वही हिसाब से आवाम आगे भी आपको साथ देंगे, ऐसा क्या आपके पास कुछ? हाँ, अभी मैं वहाँ पर भी ऐलान किए, जैसे संस्था का ठहराव हुआ था, सबकी सहमति हुई थी, जो प्रस्ताव मैंने वहाँ पर भी ऐलान किया था, और आपके माध्यम से भी मैं बताना चाहता हूँ कि जैसा संस्था में बताया कि ये ग्रुप की शुरुआत हुई, तो हमने क्या देखे कि समाज में कुछ चीज़ों की ज़रूरत है। इसके अंदर शिक्षण और आरोग्य क्षेत्र के अंदर जैसा हमारा ठहरा हुआ, उपाध्यक्ष भी यहाँ पर मौजूद है, हमारा ठहरा हुआ कि हम बहुत जल्दी संगमनेर के अंदर एक चैरिटेबल हॉस्पिटल शुरू करने का हमारा इरादा है। अगर समाज ने साथ दिया, समाज तो साथ देता है, इंशाल्लाह आगे भी साथ देगा, और इंशाल्लाह अगर समाज साथ देता है तो ये हमारा जो प्रोजेक्ट है ये इंसानियत के काम आएगा। ये सिर्फ किसी एक समाज का नहीं रहेगा, बल्कि इंसानियत के काम आएगा। अभी हाल ही में जो प्रोग्राम हुआ सामूहिक विवाह सोहळे का, इसमें इसकी तैयारी पहले से शुरू करना पड़ी या इमीडिएट आपने ऐसे कुछ सोच लिया था, क्या था इसका कुछ प्लानिंग था? नहीं, ये ऐसा मसला है। देखो, कोई भी ग्रुप बनता है, कोई भी प्रोजेक्ट होता है, तो प्रोजेक्ट जो उसके मकसद को जानने से पहले, फाइनल जो उसका ये रहता है, उसको जानने से पहले अलग अलग उसके ये रहते हैं। क्रिकेट है, उसके 2 पार्ट है, एक साइड बॉलिंग होती है, फिर बैटिंग होती है, फिर दूसरे साइड वाले बॉलिंग करते हैं और वो बैटिंग करते हैं। ऐसे ही हमारी संस्था ग्रुप बनी थी, तो हमने कुछ चीज़ें पहले से तय करके रखी थी। तो हमारे जो मिशन के ये सब पार्ट है,
तो वो पार्ट में से एक पार्ट जो था कि समाज में आसानी पैदा करना, निकाह के ताल्लुक से, शादी के ताल्लुक से। अभी हमने सिर्फ मुस्लिम समाज का करे, इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हम ये प्रोग्राम अगर संस्था ठहराती तो हम सर्वधर्म करने वाले। जैसे कि अभी चर्चा है बहुत सारी कि ये जो प्रोग्राम हुआ ये ऐतिहासिक प्रोग्राम हुआ, जो कि महाराष्ट्र में, लगभग महाराष्ट्र में बोलेंगे तब भी चलेगा कि जिस तरीके से आपका नियोजन था, जो मैनेजमेंट आपने किया था, उस तरीके से आज तक कोई भी सामूहिक विवाह ऐसा हुआ नहीं है, और शायद से आगे होगा या नहीं होगा इसका तो अभी आगे का वक्त ही बताएगा। तो इसमें आपका क्या नियोजन था, इसको कैसे सिस्टमेटिक काम किया था आपने, और कितने लोगों की टीम काम कर रही थी? असल में देखो, ये बात तो हमको भी नहीं पता थी, लेकिन मालपानी वहाँ पर जो आए थे, गिरीश मालपानी साहब, उन्होंने हमें ये बात मेंशन कराई। और उसके बाद प्रोग्राम होने के बाद जो बाहर से फीडबैक मिले, जो विविध समाज में और विविध संगठन जो काम करते, हर समाज के हर संगठन के हमको फोन कॉल्स आए और उनके जो हमको ये मिले रिप्लाई, तो उसके जरिए से मैं बता रहा हूँ, जैसे हमने पहले ऐलान किया था और अल्लाह के फजल करम से और समाज की साथ की वजह से ये वाकई में ऐतिहासिक प्रोग्राम हुआ। और इसके लिए जो है तो पूरे समाज का साथ था, ऐसा समझो तो। और बहुत सारे सोशल ग्रुप थे जिन्होंने इसमें अपना कीमती वक्त दिया, और कंटिन्यू तो संस्था काम कर रही थी, और इसके अलावा भी बहुत सारे लोग थे, कुछ पत्रकार लोग भी थे हमारे साथ इसके अंदर। ये सब मैनेजमेंट करते वक्त जो शुरुआत आपने की पहले दिन से, ये इसके लिए पूछा जा रहा है कि अगर ये वीडियो कोई देखता है, अगर कहीं पे तुम जैसा कोई ग्रुप काम करना चाहता, तो उसको इसमें से क्या आउटपुट मिलेगा, इस ये वीडियो का क्या फायदा होगा, इस तरीके से आप ऐसा कुछ बता सकते हैं कि उसमें जो आपने शुरुआत की, जैसे कोई भी चीज शुरू करने से पहले उसके लिए प्लानिंग किया जाता है, तो वो प्लानिंग कैसे आपने की? सामान की आवक आपको कैसे हुई, जो सामान आपने दिया वो कैसे दिया, जो जोड़े आपने, या लगभग कुछ 13 जोड़ियां आपने अभी निकाह कराए, वो कैसे आपको पुटअप हुए, कैसे आप तक आए, उसमें से आपने डॉक्यूमेंट की भी बहुत सारी वेरिफिकेशन की, वो सब चीजें कैसे बता सकते हैं? देखो, आज से 6 महीने पहले यहाँ पे इलेक्शन हुआ। इलेक्शन के बाद हमने बैठ के हमारी जनरल मीटिंग हुई। मीटिंग में ठहरा कि अपने सामाजिक शादियाँ करनी, इज्तिमाई शादियाँ। तो उसके ताल्लुक से पहले ठहराव लिए शादियाँ करने के ताल्लुक से। उसके बाद उसकी एक प्लानिंग की। प्लानिंग में सबसे पहले उसका बजट निकाले, उसके बाद उसके प्रोग्राम की रूपरेखा तय करे, और तीसरा जो है तो जोड़ियाँ कैसे आएंगी। तो जोड़िया के अंदर हमने ऐसा करे कि आमतौर पे गरीबों की जो शादी होती है जाकर सदके के पैसे पे निर्भर होती है, लेकिन हमारी संस्था ने ये डिसाइड की कि हम ये प्रोग्राम ऐसा करेंगे कि हम इसमें ज़कात और सदके का पैसा इस्तेमाल नहीं करेंगे, ताकि समाज का हर वर्ग इसके अंदर शरीक हो सके। और अल्लाह के करम से ऐसा हुआ, 5-6 निकाह ऐसे थे इसके अंदर जो बड़ी सी बड़ी शादी कर सकते थे, लेकिन हम उनके पास गए, उनको समझाए, उन्होंने हमारी बात को माना और यहाँ पर आए। और 4 निके इसमें ऐसे थे, यानी ये टोटल 26 फैमिली हुई। 13 निके आप पकड़ो तो 26 फैमिली हुई। तो 4 फैमिली ऐसी थी जिनको हमने कन्वेंस किया, वो बैंक से लोन ले रहे थे, हमने पर्सनली जाके बात की और वो हमारी बात को माने, बैंक का लोन नहीं लिए और उन्होंने यहाँ पर शादी की। फिर उसके बाद जो है तो हमने एक लिस्टिंग काढ़ी, समाज में जो हमेशा से संस्था का साथ देते ऐसे लोगों के हमने लिस्टिंग काढ़े और उनके सामने हमने हमारा बजट रखे। तो अलग अलग लोगों ने, यानी इसमें 10 रुपए देने वाले भी लोग हैं और 2 लाख रुपए देने वाले भी लोग हैं। तो हमने लोगों से कैश की शक्ल में पैसे लिए और हमने फिर चौकसी करके सामान को खरीदी किया। और सामान हमने ऐसा दिया कि सामान जैसा हम खुद का घर में इस्तेमाल करेंगे ऐसा सामान देने की हमने कोशिश की। ये कोशिश इसलिए की कि गरीब और अमीरी का फर्क खत्म हो जाए, कि एक साथ जो शादियां हुई तो किसी को भी इसके अंदर जो है तो दूजा भाव नजर ना आए। जो सेटअप आपने दिया पूरा, तो सेटअप के अंदर क्या क्या था? जैसे दुल्हन के जोड़े से शुरू करो तो तोहफे तक कैसे किया था? सेटअप में देखो ऐसा था, जो तो पहले मैं आपको बताया, जिस दिन जनरल मीटिंग में ठहराव हो गया उसके बाद ही रूपरेखा बनी थी। दूल्हा और दुल्हन को बेहतरीन जो है तो ड्रेस दिए गए। इसके अलावा जो है तो बुरका एक भाई ने इंतजाम किया था, तो बुरके का इंतजाम हुआ। उसके अलावा जैसे अमल और बरकत के लिए कुरान शरीफ, तस्बीह, मुसल्ला दिया गया। इसके ज़रूरत ज़िंदगी की सामान, ज़रूरियाती ज़िंदगी का सामान दिया गया। उसमें कबाट और पलंग, ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी का सामान है। इसके अलावा किचन में इस्तेमाल होने वाली चीज़, इसकी टोटल 75 हुई,
जो बर्तन थे सब वो एक सेट बना के दिया गया। इसके अलावा एक मिक्सर दिया गया और बिस्तर के अंदर जो है तो एक ब्लैंकेट और बेड सेट वगैरह गादी वगैरह दी गई। खाने का इंतजाम कैसे किया? खाने का इंतजाम जो है तो एक खाने का इंतजाम भी ये मैं आपको बताया ना, जैसे हमने नाम निकाले थे, हमने खाने का इंतजाम भी वैसे मैनेज किया। कितने लोगों का खाना था? मतलब जैसे जोड़ियों में अगर बाकी और बहुत सी जगह अगर देखेंगे तो 20-25 लोगों का एक एक जोड़ी को एक एक फैमिली को बताया जाता है। तो आपका देखो अभी तो हमने तो 200 एक शादी को 200 मेहमान की लिमिट दी थी, लेकिन ऐसा हुआ कि कुछ शादी में 150 लोग आए, कुछ शादी में 400 भी लोग आए। और अल्लाह का करम ऐसा मैनेजमेंट ऐसा था कि अगर 500 भी एक शादी में लोग आते तो उनको खाने की कमी नहीं महसूस होती। और वहाँ का फीडबैक आप देखेंगे, हर शादी के हर मेहमान तक खाना पहुंचा भी, उन्होंने खाई भी। और उसके बाद जो खाना बचा तो हमने बाकायदा उनके साथ पार्सल दिए ताकि वो सफर से घर पर जाके जो बाहर के थे और जो यहाँ वाले थे अपने घर पर वो खाना खा सके। आपकी जो संस्था है, इस संस्था के अंदर कुल मिला के कितने लोग हैं बॉडी के ऊपर जिनकी ये सब चीजों में मेहनत की? हमारी रजिस्टर्ड संस्था के अंदर 15 मेंबर है और 15 मेंबर में से इरफान निजाम शेख इंडिया मोटर्स ये हमारे अध्यक्ष है। उपाध्यक्ष शहबाज अयूब शेख रॉयल वाले ये हमारे उपाध्यक्ष है। साजिद शमसुद्दीन शेख ये सचिव है। गुफरान फारूक बेग ये जो है तो खजिंदार है। इसी तरह रईस नवाब शेख है ये सह सचिव है। इसी तरह रमीज रज्जाक शेख है, राजू पीटर इनको बोला जाता है। इसके बाद नदीम अब्दुल खालिक कुरैशी नदीम कुरैशी ये भी हमारे सदस्य है। इसी तरह शेख सलीम ख्वाजा ये भी सदस्य है। इसी तरह जमीर हनीफ बेग जम्मू हाजी ये भी हमारे सदस्य है। इसके बाद विकार भाई पुरान रोड ये भी सदस्य है। अब्दुल मजीद अब्दुल कादर मजीद भाई बादशाह जिनको बोलते हैं ये भी हमारे सदस्य है। इसी तरह आतिक पीटर आतिक नूर मोहम्मद ये भी सदस्य में है। इमरान खान चाहत खान इमरान भाई मोबाइल वाले डायमंड वॉच ये भी सदस्य में है। इसी तरह मुजम्मिल शकूर शेख गुड्डू इंजीनियर जो एक जानी मानी शख्सियत है ये भी हमारे ग्रुप के मेंबर है। इसी तरह और एक जानी मानी शख्सियत रईस मुख्तार जिन्हें रईस पुकार भी कहा जाता है और पैर से उन्हें लोग मेंबर भी कहते हैं, ये भी हमारे ग्रुप के सदर है। और इस पूरे प्रोग्राम में जैसे आप 15-20 लोग जो भी थे, इसके अलावा बाहर के कुछ शहरी ग्रुप में आपको सपोर्ट किया है इसके अंदर ये प्रोग्राम के अंदर? हाँ, इसमें देखो वैसे तो पूरे समाज का साथ है, लेकिन जैसे अपन बोलेंगे सोशल वर्कर के जो ग्रुप रहते हैं तो फैजान सिवली सरकार ग्रुप है, इनका ये योगदान है। एकता नगर सोशल ग्रुप है। इसी तरह शहरी ग्रुप है। इसी तरह जो है तो एसटीपी कृति समिति है। ये 4-5 ग्रुप जो है इनका जो है तो योगदान है। इसी तरह जमातुल कुरैश इनका भी बहुत बड़ा योगदान है। ये जो मैंने नाम लिया ये ग्रुप ऐसे है कि संस्था का कोई भी प्रोग्राम रहो ये हमेशा हमारे पीछे खड़े। इसके अलावा संगमनेर के पूरे ग्रुपों का इसके अंदर साथ है। अभी जो प्रोग्राम आपने किया है, हाँ, इसको लोग ऐतिहासिक बोल रहे हैं। हाँ, लोग इसको ऐतिहासिक बोल रहे हैं। प्रोग्राम भी इतने बड़े पैमाने पे हुआ है संगमनेर में और हकीकत भी है कि बहुत से जो मेहमान वहाँ पे आए थे स्टेज के ऊपर, चाहे मालपनी हो या उधर जो भी लोग स्टेज के ऊपर आए, इन सभी लोगों ने अच्छी खासी आपकी तारीफ की, आपके प्रोग्राम की तारीफ की, आपके मैनेजमेंट की तारीफ की। क्या इसके पीछे कुछ खास वजह? अरे असल में देखो वो मैं जानी भी मंजिल निकलता गया, मैं अकेला था कारवा बनता चला गया, ऐसे हमारे ग्रुप की बात हो गई। असल में हमारा मकसद सिर्फ जो था समाज को फायदा पहुंचाना था। मैंने आपको बताया कि अभी हमने पहली बार हमने मुस्लिम समाज के लिए किए, आगे हम सर्वधर्मी एक करने वाले हैं। और ये ऐतिहासिक इसलिए हुआ कि इसके अंदर एक पॉइंट नोट ये है कि सबसे पहले हमने जाकर सदके का पैसा इस्तेमाल नहीं किए। और दूसरी बात जो मैं आपके जहन में यहाँ पर लाना चाहता हूँ, हमने किसी पार्टी से या वही सवाल मेरा बाकी है। सवाल मेरा बाकी है। आप ये जवाब छोड़ के बाकी कंटिन्यू करो। वो सवाल मैं खुद ही करना चाहता हूँ। मामला ये आता, ये जो पूरा फंडिंग हुआ, ये जो प्रोग्राम तय हुआ, ये जो पूरा इतना आलीशान प्रोग्राम हो चुका है, अक्सर कई जगहों पे बोलने से बेहतर हर जगह पे यही देखा जाता है, यही पाया जाता है कि लोकल लेवल के एमएलए रहेंगे, यानी कि खासदार, आमदार, नगर सेवक, नगराध्यक्ष वगैरह वगैरह जो कोई भी
राजकीय एजेंडे वाले, ये लोगों का बड़े पैमाने पे ऐसे प्रोग्रामों में फंडिंग होता है, तो यहाँ पे क्या था? यहाँ पे देखो हमारे ग्रुप का जो है तो हमारी संस्था का ठहराव हुआ था, उसमें जैसे यानी जो बोलेंगे पुढाकार लिए थे हमारे नदीम भाई सदर साहब, इसी तरह जम्मू हाजी साहब और शहबाज हाजी साहब, हमारे रईस भाई, रईस नवाब, रईस हाजी और गुड्डू भाई इंजीनियर। तो ये लोगों का इस पे ज़्यादा आग्रह था कि ये जो प्रोग्राम होगा ये आम जनता की फंडिंग से, आम जनता की मदद पे होगा। इसके अंदर हम राजकीय लोगों तक गए, लेकिन समाज बोलकर गए, उनके राजकीय पद बोल के हम किसी के पास नहीं गए, फिर वो किसी भी पक्ष के हो हम उनके पास गए। और इसके अलावा हम जिसके भी पास गए एज अ समाज बोलकर गए, फिर वो किसी भी अहदे पर हो हम उसके पास फंडिंग के लिए गए तो एक मुस्लिम समाज का शख्स इसलिए गए, और अल्लाह के करम से फूल ने फूल की पाक ने हम जिसके भी पास गए किसी ने खाली हाथ नहीं लौटाया। इसके लिए हम तुम्हारे चैनल के माध्यम से उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं। इसके अलावा हमने एक चीज में इसमें परहेज करे कि शरीयत ने जो चीज को, जिस पैसे को मना किया है उस पैसे से हमने पूरी पूरी बचने की कोशिश की है। अभी ये जो फंडिंग हुआ है, अब समाज तो सिर्फ ओनली मुस्लिम समाज का फंडिंग हुआ या और भी कोई लोगों से फंडिंग? मैं आपको बताया ना कि हमने सिर्फ मुस्लिम समाज से ही फंडिंग ली है, और इतर समाज के जो भी लोग थे उनसे जो मदद ली है वो हमने शासकीय कामों में ली है। लेकिन रही बात फंडिंग की, तो हमने सिर्फ मुस्लिम समाज से ही फंडिंग किया है। शासकीय की बात आपने अभी की, हाँ। तो शासकीय लेवल पे शासन प्रशासन का आपको कुछ सहकार्य हुआ? हाँ, संगमनेर नगर पालिका का हमको सहकार्य हुआ, इसी तरह साकर कारखाने का सहकार्य हुआ, इसी तरह पुलिस डिपार्टमेंट का सहकार्य हुआ, और कुछ डॉक्टर लोगों का भी सहकार्य हुआ। इसका माल पानी जो है उनका भी पानी के लाइन से हमको इसमें सहकार्य हुआ। माल पानी यानी जो उद्योग, हाँ, माल पानी उद्योग है उनका भी हमको पानी के लाइन से इसमें जो है तो मदद मिली है। क्या से आगे समाज के लिए ऐसा कोई काम आप प्रोजेक्ट ऐसा कुछ पेश करने वाले? कुछ देर पहले आपने बताया, लेकिन मैं फिर से वही सवाल आपसे कर रहा हूँ, क्या ऐसा कुछ प्रोजेक्ट अभी और बाकी है या कुछ सोचा है? देखो, संस्था अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मल्टीपल क्षेत्र में काम करती, हमारे अंदर हर किस्म के क्षेत्र में काम करने सलाहियत रखने वाले बंदे मौजूद है। आरोग्य क्षेत्र के अंदर काम करने के लिए हमारे पास स्पेशल आदमी है, इसी तरह शैक्षणिक क्षेत्र के वास्ते भी स्पेशल आदमी है। इसके अलावा जो भी पीड़ित पाया जाता तो फिर किसी भी धर्म का, किसी भी जात का हो, संस्था उसकी मदद के लिए पहुंचती है, और लीगली तरीके से उसकी जो भी मदद हो संविधान के दायरे में रहते हुए वो मदद संस्था करती है। और रही बात फ्यूचर प्लान की, तो मैंने आपको बताया जैसा हमारा ग्रुप बना था, हमने 2 कमजोरियां देखी थी, तो उसमें से एक आरोग्य क्षेत्र के अंदर हम बहुत जल्दी एक चैरिटेबल हॉस्पिटल के प्लान में है। इंशाल्लाह समाज ने इसके पहले भी हमको बहुत साथ दिया है। हम समाज से और अल्लाह से ये उम्मीद करते हैं कि आगे भी हमारा साथ देगा, और हमारा जो प्रोजेक्ट है अल्लाह के करम से कामयाब होगा, जिसका फायदा रहती दुनिया तक पहुंचेगा। काफी देर से अपनी बात चल रही है, काफी देर से मुस्लिम मुस्लिम मुस्लिम, लेकिन आपकी जो संस्था है ह्यूमन रिलीफ अल्पसंख्यक फाउंडेशन, तो क्या इसमें सिर्फ मुस्लिमों को स्थान है या अदर कास्ट भी इसके अंदर? मैं आपको बताया है जैसा कि भाई ये पहला साल था, इसलिए हमने मुस्लिमों का किया क्योंकि हमका एक्सपीरियंस नहीं था। इसके बाद हम सर्वधर्मीय प्रोग्राम करने वाले। और रही बात अवधर समाज की, तो हमारे ग्रुप का नाम ह्यूमन रिलीफ, मानवता की सहायता, और ये नाम लिया है हमने हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो आलम के लिए, पूरी दुनिया के लिए रहमत बना के लिए गए थे, पूरी दुनिया के लिए रहमत बना के भेजे गए थे, और उसके ऊपर ही हमने ये नाम जो है तो ह्यूमन रिलीफ रखा है। और हमारे पास ऐसे बहुत सारे पुरावे है, ऑफिशियली पुरावे हमारे, कि हमने सभी धर्मों के लोगों की मदद की है और इंशाल्लाह आगे भी करते रहेंगे। क्या अपील करोगे लास्ट? लेकिन उससे पहले शुरुआत का सवाल था मेरा, वो आखिरी में ले रहा हूँ, और आज के दौर में शायद से बहुत से लोगों को सोचने पे मजबूर करेगा ऐसा सवाल है। आपके स्टेज के ऊपर, जो स्टेज आपने बनाया था सामूहिक विवाह सोहळे का, उस स्टेज के ऊपर कोई भी ऐसा स्पेशल वीआईपी कोई दिखा नहीं, इसके पीछे क्या वजह या क्या राज हो सकता है? क्या वजह? देखो, संस्था है मानवता की सहायता, तो हमारे लिए उस मजलिस में आया हुआ हर आदमी कीमती था, तो उसी को मद्देनजर रखते हुए हमने ये कोशिश की कि हमने जो वो सिस्टम रखा नहीं, हमारे कोई भी प्रोग्राम में वो सिस्टम अभी तक तो नहीं है,
और इंशाअल्लाह आगे भी नहीं रहेंगे, क्योंकि संस्था का काम समाज का काम होता है और समाज में सब इक्वल होते हैं। तो जो सत्कार के प्रोग्राम होते हैं बहुत सारे संस्था में, देखिए अगर अपन ने तो आने वाले का इस्तेमाल भी करते, संस्था का भी इस्तेमाल करते, तो इसके अंदर ऐसे कुछ जी हुए। इसके अंदर भी हमारे 2-3 जो ग्रुप मेंबर थे वो मीटिंग में तय करके हमने गेट पे खड़े करे थे। उनके फ़ोन कॉल के ऊपर जितना भी बन सके हमने वो लोगों का जो है तो किया सत्कार, और जिनका भूल गए हमने वहाँ पर भी माफ़ी मांगी, और यहाँ पर भी हम माफ़ी मांगते हैं। अगर हमारे से किसी का सत्कार या किसी का नाम लेना रह गया होगा तो हम आपसे माफ़ी चाहते हैं। फिर भी वहाँ पे हमने ऐलान करे थे कि वहाँ पे आया हुआ हर शख्स हमारे लिए कीमती था। आपने हमारे हर सवालों को पूरा करते हुए बाइट को खत्म करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी मैं लास्ट में एक क्वेश्चन पूछूंगा कि ह्यूमन रिलीफ अल्पसंख्यक फाउंडेशन की तरफ से आप आवाम को क्या अपील करोगे? ह्यूमन रिलीफ अल्पसंख्यक फाउंडेशन की तरफ से हम आवाम को ये अपील करेंगे कि सबसे पहले तो हमको साथ है, लेकिन मैन पावर की बहुत ज़रूरत है। तो बहुत जल्द हम सभासद नोंदनी स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप हमारा संस्था का हिस्सा बने ताकि हम मुस्लिम समाज के साथ साथ पूरी इंसानियत को फ़ायदा पहुंचाने में कारगर रहे। आपका नाम? मेरा नाम शहबाज अयूब शेख है। ह्यूमन रिलीफ अल्पसंख्यक फाउंडेशन के जो सदस्य हैं उनमें से आप क्या? मैं संस्था का उपाध्यक्ष हूँ। आपके संस्था में जो भी उपक्रम चल रहे हैं कैसे रिस्पॉन्स मिल रहा है इसका? अल्हम्दुलिल्लाह संस्था के जितने भी सामाजिक काम हुए तो समाज की ओर से बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। ऐसा बड़ा काम जो संस्था में आज तक हुआ है, चाहे इज्तिमा शादियाँ हो या इससे पहले कुछ हो गए रहेंगे, तो उसमें से आपको कौन सा काम अच्छा लगा सबसे ज्यादा? समाज ने संस्था ने अभी तक जो जितने भी काम किए समाज के हित के लिए काम किया है। और जैसे इज्तिमाई दुआई हो गई, उसके बाद में हमने 15 अगस्त स्वतंत्रता दिन के टाइम पे स्कूल के बच्चों को खऊ वाटप का प्रोग्राम किए, लेडीज़ अवेयरनेस का प्रोग्राम किए ताकि लेडीज़ के अंदर अवेयरनेस पैदा हो। उसके बाद में हमने आरोग्य को मद्देनज़र रखते हुए एक महाशिविर का आयोजन किया। उस शिविर के अंदर काफ़ी लोगों को बहुत फ़ायदा पहुंचा उससे। फिर उसके बाद में समाज के हालात को देखते हुए हमने संस्था ने एक ठहराव मंजूर किया कि इज्तिमाई शादिया का प्रोग्राम किया जाए, जिससे लोगों को सहूलत पैदा हो और आसानी से इनके बच्चियों की शादियाँ हो। तो ऐसे एक इज्तिमाई शादिया का बहुत बड़ा प्रोग्राम किया है। अभी जो प्रोग्राम आपने प्रोग्राम बाय प्रोग्राम किए, इज्तिमाई शादिया का भी प्रोग्राम आपका हुआ, सफल रहा, उसमें भी आपको कामयाबी मिली। क्या प्रोग्राम होने के बाद आपको कोई ऐसे फोन कॉल्स आए जिसके रिजल्ट आपको समझ में आए या कुछ आप बताना चाहोगे? अभी हाल ही में हमने जो इज्तिमाई शादिया का प्रोग्राम किया है उसमें अल्हम्दुलिल्लाह 13 शादियाँ हुई, और 13 शादियाँ मुकम्मल होने के बाद जब हम लोगों से मुलाकात लिए तो लोगों के हमें तासुरात मिले, बहुत अच्छे, बहुत खुश हुए लोग, और बहुत ज़्यादा हमारी संस्था को दुआएं देते गए। जैसे अभी ये प्रोग्राम हुआ, ये प्रोग्राम के बाद फिर कभी यही प्रोग्राम दोहराना चाहोगे या ऐसी कोई सोच है? यही प्रोग्राम संस्था की तरफ से तो ये पहला प्रोग्राम था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह करम से ये प्रोग्राम कामयाब हुआ। आने वाले वक्त के अंदर फिर इंशाअल्लाह हम संस्था की तरफ से ऐसी बड़ा एक आलीशान प्रोग्राम करेंगे जिसके अंदर समाज का फ़ायदा हो, और इसी तरह से इज्तिमाई शादिया का ही प्रोग्राम करेंगे, बड़े पैमाने पर करेंगे इंशाअल्लाह। तो जो इज्तिमाई शादियाँ हुई इस साल 13 हुई, अगले साल अगर आपको फिर से जोड़े बनाना है, फिर से अगर विवाह सुलह आपको करना है, इज्तिमाई शादियाँ करना है, तो आवाम के लिए क्या पैगाम है? मैं तो आवाम के लिए यही पैगाम दूंगा कि आवाम जो है तो इस तरह के सादगी वाली शादियों में अपना हिस्सा ले। जैसे कि अभी हमारा ही पहला साल था, हमको 13 शादियाँ बुकिंग हुई थी। हमने हर प्रोग्राम के अंदर अच्छे से अच्छा काम करने की कोशिश की है, और इसके बाद भी जो प्रोग्राम होगा इसमें भी हम अच्छे से अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे। तो समाज से मैं अपील करूंगा कि फजूल खर्ची से बचे और इज्तिमाई शादियों के अंदर अपने बच्चों की शादियां करा के कर्जे से बचे। कि जिस तरह से अभी इज्तिमाई शादियों के अंदर लोगों ने हिस्सा लिए थे, उसी तरह से आने वाले वक्त के अंदर लोग सामाजिक कामों के अंदर बढ़ चढ़ के आगे आए और इस तरह के कामों के अंदर अपना हिस्सा दर्ज कराए। और ह्यूमन रिलीफ अल्पसंख्यक फाउंडेशन की जानिब से समाज को जो भी काम की ज़रूरत पड़े तो ह्यूमन रिलीफ अल्पसंख्यक फाउंडेशन हमेशा आपके लिए हाजिर है। आप ह्यूमन रिलीफ अल्पसंख्यक फाउंडेशन के मेंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं। जिस भी
कोई भी मसले के अंदर सामाजिक काम हो, ह्यूमन रिलीफ फाउंडेशन आपके साथ में हमेशा है। सबसे पहले आपका नाम। मेरा नाम मुजम्मिल शेख उर्फ गुड्डू इंजीनियर। संस्था के अंदर जो ह्यूमन रिलीफ जो संस्था है ह्यूमन रिलीफ अल्पसंख्यक फाउंडेशन, ये संस्था के अंदर आप कैसे और क्यों जुड़े? ये संस्था जब से रजिस्टर भी नहीं हुई थी, इसका बहुत दिनों से 2-3 साल पहले से काम चालू है। तब से हम ग्रुप वाइज काम कर रहे थे। एक सामाजिक क्षेत्र के अंदर, शैक्षणिक क्षेत्र के अंदर और आरोग्य क्षेत्र के अंदर जो कमियां है समाज के अंदर, कमियां बोले तो जो काम करना चाहिए वैसा काम हो रहा नहीं था। तो एक ग्रुप बैठकर हम जो है कुछ सोच विचार करके एक ग्रुप बनाए। ग्रुप के बाद में एक संस्था बनी और संस्था के माध्यम से बहुत सारा काम हो रहा है और आगे भी बड़े बड़े काम करने की संस्था की ये है। अभी जो सामूहिक विवाह 16 जो हुआ, इसमें कुल मिलाकर कितनी जोड़ियां? इसके अंदर कुल मिलाकर 13 जोड़ियां थी। ये जोड़ियां हासिल करने के लिए आपको क्या मेहनत करना पड़ी या ऐसे आ गए आपके पास? नहीं, ऐसे तो कोई नहीं आएगा। ऐसे तो इसके अंदर जोड़ियां आने के लिए हमने बहुत सारी मेहनत भी की, गांव वालों ने भी बहुत सारा साथ दिया है इसके अंदर, और हमारे जो संस्था के 15 मेंबर्स हैं उन्होंने बहुत सारा काम किया है जोड़ियां जमा करने के लिए। और कुछ चीज़ें पत्रकार लोगों ने भी बहुत सारा साथ दिया जोड़ियां जमा करने के अंदर, और एडवर्टाइज भी बहुत सारा इसके अंदर इफेक्ट दिया, और ऐसे इसी तरह जोड़ियां जमा हो गई हमारे पास। जैसे अभी चर्चा चल रही है कि ऐतिहासिक प्रोग्राम हुआ, बराबर। तो ऐतिहासिक जैसा ऐसा क्या, जैसे आप भी मार्केट में घूमते हो, बहुत सी जगह जाते हो, बहुत से सामूहिक विवाह भी आप देखे रहेंगे, तो आपको ऐसे क्या लगा जिसमें ऐतिहासिक लेवल पे ये प्रोग्राम? ऐतिहासिक, पहली बात तो इसके अंदर जो ग्रुप संस्था हमारी बनी, तो ये संस्था का 13 जोड़ों की शादियां करना, ये हमारी संस्था के लिए ऐतिहासिक हो गया। गांव वालों की चर्चा में गांव वाले तो बोल रहे बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ, बहुत ऐतिहासिक प्रोग्राम हुआ। पर जो संस्था बनी 15 लोगों की, ये 15 लोगों ने ये जो शादियां की, 13 शादी है, ये फर्स्ट टाइम था, और फर्स्ट टाइम में 13 जोड़ियां मिलना ये बहुत संस्था के लिए बहुत बड़ी बात हो गई। तो इसके अंदर जो गांव के जो लोग हैं, सामाजिक राजकीय क्षेत्र के जो लोग हैं, और जो बिजनेसमैन जो लोग हैं, जो कंस्ट्रक्शन लाइन साइड के, उन्होंने बहुत सारा सपोर्ट किया हमारे जो फंडिंग के मामले में, हमारे को बहुत सारा सपोर्ट किया। अगर उनका सपोर्ट नहीं होता तो हमारा आज इतना बड़ा प्रोग्राम सक्सेस नहीं होता। तो मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जो हमारे को इतना बड़ा साथ दिए और हमारा प्रोग्राम सक्सेस किए। और जो आम पब्लिक ने भी हमारे को बहुत सारा साथ दिया। अगर आम पब्लिक का हमारे को सपोर्ट नहीं होता तो आज इतना बड़ा हम प्रोग्राम नहीं कर सकते। जैसे हमारे एक साथी ने बोला कि वो बहुत सारे जो ग्रुप तो इसके अंदर इतने ग्रुप, मैं नाम तो आएंगे नहीं, इतने सारे बोलते, पर जो भी ग्रुप हमारे साथ में जुड़े थे, काम किए थे वहाँ पे, उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा, क्योंकि अगर वो नहीं होते तो इतना बड़ा प्रोग्राम हमारे को भी हैंडल करना पॉसिबल नहीं था। तो सबका तहे दिल से शुक्रिया, आम जनता का, सामाजिक राजकीय जिन्होंने भी हमें ये चीज़ों के लिए साथ दिया, वो दिल से साथ दिया, उनका तहे दिल से शुक्रिया। इसके अंदर हमारे को जो नैन माता स्कूल के जो लोग हैं, उन्होंने जो ग्राउंड अवेलेबल करके दिए, जो हॉल अवेलेबल करके दिए, उनका भी तहे दिल से शुक्रिया। वैसे ही नगर पालिका, पुलिस प्रशासन, जो भी प्रशासन सरकार गवर्नमेंट के लोग हैं, उन्होंने जो हमारे को सपोर्ट किए, उनका तहे दिल से शुक्रिया। आखिरी में जो आवाम है संगमनेर की या अदरवाइज, इनको क्या अपील करोगे? संगमनेर की आवाम ने तो हमें ये प्रोग्राम के अंदर नहीं, जो हमने पिछले भी जो प्रोग्राम लिए है उसके अंदर बहुत सारा सपोर्ट किया है, मदद की है, उनसे मैं ये अपील करना चाहूँगा, आगे भी हम जो समाज हित के लिए जो प्रोग्राम करेंगे उसमें हमारे साथ खड़े रहे, हमें सपोर्ट करें, ये उम्मीद हम समाज से करेंगे। मेरा नाम नदीम कुरैशी है। ह्यूमन रिलीफ अल्पसंख्यक फाउंडेशन में आप क्या हो? मैं इस सदस्य के पद पर हूँ। और जो प्रोग्राम हुए आज तक ह्यूमन रिलीफ अल्पसंख्यक फाउंडेशन में, उसमें से जो हाल ही में सामूहिक विवाह 16 हुआ, जो ऐतिहासिक माना जाता, तो इसके जरिए से आप आवाम को क्या अपील करोगे, और जो आपको जिन्होंने भी सपोर्ट किया, इनका कैसे शुक्रिया अदा मानोगे आप? हमें जिन लोगों ने भी सपोर्ट किया, जैसे कि भाई फंडिंग के ताल्लुक से और जो जिस्मानी ताल्लुक से जो हमारे संस्था को मदद की,
जैसे कि भाई खाना बांटना है, पानी पिलाना है, और तुम्हारे बोलो साफ सफाई करना है, जो भी काम मिला, जिसको भी जो भी काम हमने ठहरा के दिए या उन्होंने मांगे हमारे से, ये हम ये काम करना चाहते हैं, तो उन्होंने एकदम भरपूर अपनी जिम्मेदारी समझ के उन्होंने पूरा काम को अंजाम दिया, और मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और जितने भी लोगों ने हमारे को फंडिंग की, जितने भी कामों में हमारे जितने भी काम हुए अभी तक संस्था के, जो भी हमने प्रोग्राम किया है उसमें मदद भरपूर ताउन किया है उन्होंने, और हम ये अपेक्षा उनसे रखते हैं आने वाले दिनों के अंदर हम जो भी प्रोग्राम समाज के हित से ले जाना चाहेंगे उनके सामने, तो हमारे को भरपूर ताउन करे, मदद करे, जैसी भी पैसे से मदद करो या जिस्मानी मदद करो या हमारे से खांदा लगाकर काम करे हमारे साथ, जैसी भी आपको मदद करना चाहे हो वो मदद कर सकता है। मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ।